Welcome, students. In the next part of diversity in the living world, we are going to discuss today the first phylum that we treat in the animal kingdom, and that is Porifera. Before discussing Porifera, we had discussed a thorough plan of classifying the whole animal world. It is already discussed. Now, today, discussing this very first phylum in animal kingdom is Porifera. It is a group of animal which have been given a common name called sponges, and the animal is mostly marine, but a few of them are freshwater dwelling also. Following are the diagnostic feature of the phylum belonging to Animalia. The first one is diploblastic. All the organisms belonging to phylum Porifera are diploblastic. This diploblastic term refers to such organisms which have two embryonic layers, the ectoderm and the endoderm. So such animals are called diploblastic animal. The second important feature of this phylum is simplest organisms are simplest multicellular organism with cells loosely held together forming no tissue like structure. कहने का मतलब कि जिस फाइलम को हम लोग पॉरीफेरा का नाम देते हैं, इस फाइलम में ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो मल्टी सेलुलर है और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है वह मोस्ट सिंपल है, सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब ये है कि सेल्स का एग्रीगेशन चूँकि बॉडी में पाया जाता है और ऐसा लेवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, और बॉडी में कोई भी टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर कहीं भी फॉर्म नहीं होता। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में पाए जाने वाले जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर seen in two different layers. The outer layer of the body is formed by ectoderm and the inner layer is called gastroderm. Okay. Body cells are held together by a non-cellular layer that is called mesenchyme or mesoglia. The body is covered by fine pores throughout the body, and these pores are called ostia, and a single large opening at the top of the body is called osculum. Water canal system, or simply the canal system, is the characteristic feature of this phylum. कहने का मतलब कि जो पूरा का पूरा बॉडी है, जो कि फाइन पोर्स होते हैं पूरी बॉडी पर, इन पोर्स से होकर, चूँकि ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है तो वाटर एंटर करता रहता है बॉडी के भीतर इन पोर्स से होकर के, और जो एक कॉमन पोर ओपनिंग बॉडी के टॉप पर पाया जाता है, इस ओपनिंग से बॉडी के भीतर एंटर करने वाला टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज कमिंग आउट थ्रू द आउटर पोर। जो बॉडी सरफेस पर फाइन पोर्स होते हैं इन्हें हम ओस्टिया कहते हैं, जबकि अपर कॉमन एक सिंगल ओपनिंग जो लार्ज ओपनिंग होता है जो टॉप ऑफ द बॉडी पर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। और इस तरह से इन पोर्स से होकर एंटर करने वाला जो वाटर है, दैट कैरीज अ लॉट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ट्रीटेड एज द फूड मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन्हीं फूड मटेरियल को ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के जो इनर सेल्स होते हैं, जिन्हें हम के गैस्ट्रो लेयर का सेल्स कहते हैं, इन गैस्ट्रो लेयर के सेल्स के द्वारा, ये एमेबॉइड सेल्स होते हैं, ये एमेबा की तरह जो है इन फूड मटेरियल को ट्रैप कर लेता है, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं। तो ये है ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर। इसके अलावा बॉडी में जो स्केलेटन पाया जाता है, ये स्केलेटन एंडोस्केलेटन कहलाता है, एंड इट इज़ द स्पिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। ये स्पिक्यूल्स अलग अलग तरह के स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं।
कैल्केरियस स्पिक्यूल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, सिलीसियस स्पिक्यूल्स जो कि सिलिका का बना हुआ होता है, और इसके अलावा एक प्रोटीन लाइक मटेरियल होता है जिसे हम स्पॉन्जीन फाइबर कहते हैं। यह स्पॉन्जीन फाइबर भी एक स्पिक्यूल्स को, प्रोटीनेसिस स्पिक्यूल्स को तैयार करता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, ये हम लोगों ने अभी बात की है। और जहाँ तक रेस्पिरेशन का सवाल है, तो ऐसे एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है वह बॉडी सरफेस से होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली इन टच विथ वाटर। और चूंकि डायरेक्टली टच में है, तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, दैट डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रेडिली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो रेस्पिरेशन भी बहुत सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह की कोई एडवांसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी और स्ट्रक्चर की ज़रूरत इसको नहीं होती है, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है। ईच एंड एवरी सेल इज गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन, दैट ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में फॉर्म होता है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली डिफ्यूज्ड इनटू द वाटर। एक्सक्रीशन का जहाँ तक सवाल है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो एमोनिया को एक्सक्रीट करता है। एमोनिया जैसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसकी बॉडी में तैयार होता है, और ये एमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसीलिए हर एक सेल के भीतर तैयार होने वाला जो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, दैट रेडिली गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ये हम लोगों ने रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन को ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखा है। ऑर्गेनिज्म इज हर्माफ्रोडाइट। यहाँ एक नया टर्म है आपके लिए, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिस सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है। यूजुअली हम हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या देखते हैं, मेल बॉडी अलग होता है, फीमेल बॉडी अलग होता है। लेकिन जो इस तरह के लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के प्रेडेटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और चूँकि इसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, इन ऑफ स्प्रिंग्स को जो कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हों या एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हों, ऐसे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स इनिशियल स्टेज में डेवलप करते हैं, और इन माइन्यूट स्ट्रक्चर्स के प्रेडेशन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको बचाने के लिए नेचर का ये एक कहा जा सकता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट है कि सच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स सो दैट देयर सर्वाइवल माइट नॉट बी एट रिस्क। तो अगर बहुत लार्ज स्केल पर इसका प्रेडेशन होगा भी, तब भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स के कुछ ना कुछ ऑफ स्प्रिंग्स बच जाएंगे जो कि इसकी लीनिएज को आगे कंटिन्यू करने की स्थिति में होंगे। तो आज हम लोगों ने पॉरीफेरा को डिस्कस किया है। इन माय नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस सेलेंटेरेटा। थैंक यू।